और स्टूडेंट्स अगर इस साथ में हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात कर लें, भाई वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज से मुराद कि हम दो प्रॉपर्टीज तो एडिशन में आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी होती है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और क्या कहते हैं हमारे पास इस तरह के और भी होते हैं, मगर आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी, हम वही इसमें बात करेंगे जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जो हमारे पास दो प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड करती है वो होती है कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अलजेब्रिकली जो हम पढ़ते हैं वो मैं बताऊंगा, और एसोसिएटिव, ठीक है। वो क्या होती है मैं इधर बताता हूँ आपको। सही है, पहले इन सबको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ अगर मैं अलजेब्रिकली आपको बताऊं कि हमारे पास कम से कम दो नंबर, जैसे मेरे पास हो 2 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा। सॉरी, इस तरह से नहीं करता हूं मैं, 2 जमा 3 कर लूं, या मैं 3 जमा 2 कर लूं, तो मेरे पास ये दोनों क्या रहेगा, ये 5 ही रहेगा। यानी कम्यूट का मतलब होता है एक्चुअली घुमाना। सही है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, आप जो है उसके ऑर्डर चेंज करके लिखो। ठीक है, आप क्या करो उसके ऑर्डर चेंज करके लिखो। ये 2 + 3 ऑर्डर लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ 3 + 2। सही, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही नंबर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू, इधर मैं ऑर्डर कर लेता हूं 5 + 2 + क्या कहते हैं जो है 3, क्या आएगा इधर 3 रह गया। ये मैंने ऑर्डर घुमा दिया, इनको कम्यूट कर दिया, घुमा के लिख दिया। अब ये दो नंबर हो या दो से ज्यादा नंबर हो, अगर उनके ऑर्डर आगे पीछे करके लिखेंगे और उनका सम करेंगे तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव के ऊपर बात करें तो एसोसिएटिव रूल हमारे पास ये होता है। इसी तरह से अगर इन पे वेक्टर्स पे बात करूं, एसोसिएटिव के ऊपर बाद में आता हूं। अगर ये वेक्टर के केस में हो कि मेरे पास भाई कोई हो वेक्टर A + B वेक्टर, तो मेरे पास A + B वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उनका जो नेट इफेक्ट आएगा, यानी मैंने बताया ना कि भाई एक ऑब्जेक्ट में अगर हमारे पास एक ये क्या कहते हैं, हमारे पास एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, एक मेरे पास इधर लग रही है मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 न्यूटन की, तो हमारे पास इन दोनों को फोर्सेस जब मिलाएंगे तो एक नेट फोर्स बनेगी जो कि कुछ इस तरफ होगी, क्योंकि ये वाली फोर्स ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा इस तरफ ये होगी फोर्स। तो ये तकरीबन इतनी बड़ी फोर्स बनेगी जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 + 4 6 तो नहीं होगी। 6 वो जब होती जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, इस तरह से। तो अब ये दोनों जो है हमारे पास जो है तकरीबन ये 5 बने, 5.5 बने, या 6 से कम बनेगी 12, ठीक है। तो इसी तरह से अब वो डायरेक्शन क्या है वो तो हमें नहीं पता, बस ये बताना जब दो वेक्टर की एडिशन करेंगे, अब उसको मैं A + B वेक्टर लिखूं या B + A वेक्टर लिखूं। सही है, अब चाहे मेरे पास जो है वेक्टर दो हो या दो से ज्यादा हो, उनके ऑर्डर चेंज करके एडिशन करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड दोनों बराबर ही आएगी, ठीक है। अगर मेरे पास इधर कर लूं भाई A + B + C, ठीक है, और इसी तरह से मैं कर लूं B + A + C वेक्टर। सही है, अब एसोसिएटिव के ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अब मैं जो है पहले वेक्टर्स बना लेता हूँ इधर। सही है, मुझे नहीं पता भाई ये, अच्छा ये याद रहे ये इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं लिखी हुई भाई, ये नंबर वाइज पहले समझाया मैंने आपको। तो मेरे पास जो है एक वेक्टर लाइक इस तरीके से आ गया, कुछ इस तरह से। एक वेक्टर स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ आ गया लाइक इस तरह से। सही है, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं कह लेता हूँ ये वेक्टर आ गया। एक वेक्टर स्टूडेंट्स मेरे पास जो आ गया कोई, मैं कह लेता हूँ भाई मेरे पास जो है ना लाइक इस तरीके से आ गया। सही है, अभी जब 3 वेक्टर बन रहे हैं तो इनको हम किस तरह से ऐड करेंगे तो आपको पता है। अब इसके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, जब हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इसकी टेल मिलाई। सही है, और या तो इसको मैंने इस तरह से मिला लिया ग्रुप, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास जो है इधर मैंने क्या करा, ये ए वेक्टर है। सही है, फिर ये हमारे पास क्या बी वेक्टर है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है सी वेक्टर है। सही है, तो जब इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। सही है ना,
ये कुछ हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि मेरे पास रेड कलर में बनना है। ठीक है, ये मैंने क्या करा, ए प्लस बी किया, सी इस तरह से किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास जैसे कॉपी में स्केल होगा तो आप इतने ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड रखेंगे, यानी लेंथ रखेंगे, लंबाई, और जो है उसको आप क्या करेंगे, इधर मैंने पहले बी वेक्टर लेके आना, तो भाई बी वेक्टर लेके आ गया मैं, पहले बी वेक्टर को रखना, रख लिया भाई, लेंथ इतनी रखना है आपको, और पैरेलली आपको जो है ना स्केल की मदद से इसको ग्रो करना है। ठीक है, अब उसके साथ कौन सा ए वेक्टर जोड़ना है, तो ए वेक्टर को मैं कॉपी करके ला सकता हूँ, मैं लेकर आ गया इधर। आपको जो है किस तरीके से करना है, स्केल की मदद से, और एग्जैक्टली सेम ये आ गया। फिर उसके बाद सी वेक्टर जोड़ना है, तो भाई सी वेक्टर जो है इसको मैं जोड़ देता हूँ इधर। सही है, ये हमारे पास सी वेक्टर को यहाँ जोड़ लिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं बनाऊँ यहाँ से जोड़ के, ये जो है मेरे पास, ये देखो सेम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। सही है, अब इसके बाद देखो हमारे पास जो है दोनों वेक्टर सेम आए। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर कॉपी करके भी यहाँ पर लाकर दिखाऊं, तो ये देखो एग्जैक्टली हमारे पास सेम वेक्टर बने, एग्जैक्टली सेम बने वेक्टर बने। तो ये इसका मतलब है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ऑर्डर आगे पीछे करके भी ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात कर ले एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि आप जो है ऑर्डर सेम रहे वाले, सही है, मगर एडिशन जो है वो आप किस तरह से करते हैं, ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज से मुराद कि आप इसको मैं ख़त्म कर लूँ यहाँ से भले, ये हमारे पास हो गया एसोसिएटिव। ठीक है, अगर मैं कम्यूटेटिव की बात करूं कि मेरे पास दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, ठीक है, बल्कि इसमें तो दो से ज्यादा वेक्टर होना चाहिए। जब भी एडिशन जो है ना, अब दो वेक्टर होंगे तो इसका कोई दूसरा वे नहीं बनता एडिशन का। सही है ना, यानी ऑर्डर इनको ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया। यानी इसमें ऑर्डर चेंज करने की बात नहीं होती, इसमें ये होता है कि एडिशन ग्रुप वाइज करते हैं। पहले हमने इसको आपस में ऐड कर लिया, फिर उसको आपस में ऐड कर लिया। अब ये दो के अंदर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब ये तीन होंगे, ये जब हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे, तो फिर अब हमारी मर्जी है कि हम जो है इन दोनों को पहले ऐड करें, सही है, या हम इन दोनों को पहले ऐड करें ग्रुप बना के। यानी हमारे पास जो है नंबर के ऊपर बात करूं तो मेरे पास 3 प्लस 2 करूं और मेरे पास हो इधर 5, और इज इक्वल टू इधर भी मेरे पास हो 3 प्लस 2, ऑर्डर सेम रहेगा, प्लस 5। सही है, अब मैं जो है इन दोनों इसको ग्रुप बना के इनको पहले ऐड कर लूं, यानी पहले मैं कर लूं 2 प्लस 5। सही है, फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास आएगा 5, तो मेरे पास क्या आ गया 10। सही है, और इधर जो है मैं कर लूं ये 3 प्लस ये क्या कितना हो जाएगा 7, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10। तो हम ऑर्डर वाइज ऑर्डर सेम रखें, और एडिशन जो है वो किसी भी दो नंबर की उठा के हम पहले कर लें तो बात एक है। अब ये जरूरी नहीं दो से जायद भी, तीन से जायद भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ तो मैंने दो लिए, मगर कम से कम तीन होना चाहिए इस एसोसिएटिव के लिए। तो सही है, अब वेक्टर्स के ऊपर बात करें तो भाई वेक्टर्स के अंदर जैसे क्या मतलब, भाई वेक्टर्स के अंदर तो मतलब ये है एग्जैक्टली जो है ना, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, वेक्टर ऑल ले लेता हूँ। सही है, ये मैंने कर लिया। ठीक है, और इज इक्वल टू मैं करता हूँ, मेरे पास जो है ना ए वेक्टर प्लस मेरे पास जो है स्क्वायर्स, इसको मैं ठीक करके लिखता हूँ, प्लस मेरे पास जो है बी वेक्टर प्लस मेरे पास क्या है सी वेक्टर। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, सही, इन दोनों को तो मैंने पहले ऐड किया, बल्कि इधर इधर ये करता हूँ, सही है ना, और इधर जो है एक तरीके वाइज चलता हूँ। अब मैं तीन वेक्टर बना लेता हूँ, उनकी मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता भाई कितनी है। ठीक है, ये तीन वेक्टर मैंने बनाए, ए वेक्टर वेक्टर बी मैं बना लेता हूँ कोई, और एक वेक्टर में बना लेता हूँ भाई कुछ इस तरीके से। मेरे पास जो है ना एक वेक्टर इस तरह से बनना है, छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि स्पेस हमारे पास बना रहे। सही है, और इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास कोई येलो वेक्टर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये वेक्टर जब तीनों आ गए, मैं इनको नाम दे देता हूँ भाई। ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास जो है ना बी वेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है सी वेक्टर है। अब इसने क्या बोला है कि हमारे पास ए प्लस बी की जो रिजल्टेंट आएगा, जाहिर से बात है इन दोनों को मिलाया है, तो अब ऐसे थोड़ी कि इन दोनों को ऐड कर लिया फिर
तीसरे को भी एक कर लिया, यानी इन दोनों को मिलाया हमारे पास कोई रिजल्टेंट आएगा। जाहिर सी बात है जब मैंने इन दोनों को मिलाया कोई नंबर आया, फिर उसको जो बकाया जो वेक्टर था उससे मिलाना है, यानी हमारे पास इधर क्या आएगा ए बी कोई रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फिर उसको मिलाना है जो बकाया वेक्टर बनेगा सी। फिर इधर हमारे पास जो है रिजल्टेंट 1 बनेगा, फिर हमारे पास जो है ना इन दोनों को मिलाने से हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। सही है, तो वो इधर भी हम क्या कर लें कि हमारे पास जो है इधर हमारे पास जो वेक्टर बनेगा, अब इधर रिजल्टेंट इधर ए बी को मिलाएंगे तो R1 बनेगा, तो इधर कोई दूसरा ही R2 बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड अलग बनेगी, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। सही है, फिर हम ऐड करेंगे ए वेक्टर को, तो फिर इधर हमारे पास जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वो क्या आएगा, हमारे पास रिजल्टेंट सेम ही आएगा। यानी जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 5 आया और ये 5 बचा। ठीक है, इधर हमारे पास हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो इधर 7 आया, इधर 5 आया, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए मैं इसको R2 का इसको R1। फिर जब ओवरऑल जब उसको इसका जो रिजल्ट आया और जो बकाया 5 बचा था उसको ऐड किया तो इधर टोटल रिजल्ट 10 आया। इन दोनों को जब मैंने ग्रुप में ऐड किया था और फिर बकाया इसके साथ 3 जो फाइनल बचा था उसके साथ ऐड किया, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर भी एग्जैक्टली ऐसा करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं करूंगा ये मैंने ए को मिलाया। सही है, उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, बी को मिलाना है। ये मैंने बी को बनाया। सही है, ये बी को मिला लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट चेक करना है, तो भाई रिजल्टेंट लेके आ जाता हूँ भाई मैं इधर। ये मैंने रिजल्टेंट लेकर आया इधर वेक्टर। ठीक है, ये लाइक इस तरीके से इसको मैं ठीक तरह से बनाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास वेक्टर आया है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। सही है, इसका मैं कलर ये रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स आया है R1 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि R1 वेक्टर जो होगा उसको कॉपी करके, यानी उसको आपको रखना है, स्केल की मदद से ड्रॉ करना है पैरेलली। सही है, और फिर किसके साथ मिलाना है, क्या कहते हैं, आपको मिलाना है उसको सी वेक्टर के साथ। सही है, लाइक इस तरीके से ये जो है इनको इस तरह से मिलाना है। ठीक है, याद रहे ये हमारे पास जो है ना ये R1 वेक्टर था। सही है, ये इस तरह से आ गया। अब हमारे पास जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा लाइक इस तरीके से, ये देखिए ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा R। सही है, इसको जो है ना मैं नाम भी दूसरा देता हूँ। ये मेरे पास आ गया और इसको मैं नाम देता हूँ R। सही है, इसको मैं R नाम देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब इसको जो है हमें दूसरे साइड पे क्या करना है, हमारे पास जो है ये दूसरा साइड है। सही है, याद रहे ये दूसरा साइड है और ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। सही है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। भले ये वेक्टर्स को मैं यहाँ से जो है ना ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा इन चीज़ों को, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है, और ये जो है ना ये इस तरह से, और याद रहे ये इक्वल टू जो है, बल्कि यहाँ पर मैं सही से कर लेता हूँ। सही ना, तो ये हमारे पास बराबर होगा ए वेक्टर। ठीक है, प्लस हमारे पास जो होगा बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। सही है, ये बराबर होगा और इनका जो फिर दूसरा रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा ए प्लस ए वेक्टर। जाहिर सी बात ए वेक्टर होगा, फिर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R2 आएगा। सही है, फिर हमारे पास इज इक्वल टू ये इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ R। सही है, यानी मेरे पास R वेक्टर आ जाएगा। सही है, अब इधर अगर मैं देखूं तो जो है ना ए बी सी जो वेक्टर है उनको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं इधर। सही है, ये ए वेक्टर आ गया मेरे पास। सही है, अब मेरे पास जो है स्टूडेंट्स ये बी वेक्टर आ गया। सही है, और उसके बाद मेरे पास जो है ना ये सी वेक्टर भी जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो ए को है वो साइड में रखना है। सही है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये जो वेक्टर्स हैं बी वेक्टर। सही है, इसको किसके साथ मिलाना है, सी वेक्टर के साथ, और जल्दी। सही है ना, ये देखो ये पहला वेक्टर बन गया इस तरीके से। सही है, ये हमारे पास आ गया।
अब इनको मैं ऊपर लेके जाता हूँ और याद रहे इनको जो है ना, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ। अब मैंने क्या करा, ये देखो, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, अब मुझे एक वेक्टर कौन सा लेना है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये इसकी जो है, इसके इनिशियल से इसके फाइनल पॉइंट को मैंने मिलाया, सही है। तो ये मेरे पास जो है R1 वेक्टर नहीं होगा, कोई दूसरा ही आएगा, जिसको मैं ये दूसरा कलर दे रहा हूँ, सही है, जिसका नाम क्या होगा, R1 R2, सही है। अब ये देखो, इन दोनों ए और बी को मिलाने से R1 वेक्टर आया और बी और सी को मिलाने से ये वेक्टर आया। अब ये देखो, दिखने में ही क्या लग रहे हैं, अगर मैं आपको इस वेक्टर को उधर लेकर जाकर दिखाऊं तो देखो ये R1 और R2 वेक्टर है, अलग अलग आए। तो जब भी मैंने क्या कहा था भाई, ये अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास R2, सही है, R2 को मिलाना है ए से, तो R2 को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जो है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, सही है। और यहाँ पर जब लेके आऊँगा, सही है ना, इसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। और ये मैंने जो है ना ए वेक्टर को इसकी टेल पे रखूँगा। यहाँ पर मैं आपको सही तरह से दिखाता हूँ, सही है। अब इनका मैं रिजल्टेंट डायरेक्ट वेक्टर बताता हूँ, जो कि इस आर वेक्टर के सेम बराबर आएगा। मैं आपको दिखा दूंगा, आप बोलोगे यार वाकई में ही जो है वही वेक्टर आया है। अब स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास इन दोनों को मिलाने से ये क्या आया है, ये हमारे पास आर वेक्टर आया है। देखो हमारे पास ए और बी वेक्टर जो है दोनों में जो इधर सेम है, मगर इधर जो हमारे पास रिजल्टेंट आर वेक्टर आया उसका मैंने कलर और R1 वेक्टर का अलग अलग रखा है, क्योंकि ये अलग अलग वेक्टर थे, सेम नहीं है। जहां हमारे पास इधर देखो बी वेक्टर ये है, तो इधर भी यही बी वेक्टर है, सही है। फिर जब उन दोनों R1 और जब मैंने RC वेक्टर को जब मिलाया, सही है, और इधर मैंने मिलाया, तो हमारे पास जो फाइनल R वेक्टर आया और इधर जो R वेक्टर आया उनका कलर मैंने सेम रखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों R वेक्टर आए, सही है। अब इन दोनों वेक्टर को अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो इसको एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन, ये देखो सेम डायरेक्शन और इक्वल होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, ये देखो। तो इसको ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना सही करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, ये आप देखो, ठीक है। तो देखो दोनों की लेंथ वगैरह जो है सारी हमारे पास सेम आई है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, यानी हम पहले किसी दो को जोड़ लें, फिर हम उसके साथ तीसरे को जोड़ लें, या तीसरे और दूसरे को पहले जोड़ लें। ऑर्डर इसमें नहीं बदलते, ऑर्डर जो है वो एसोसिएटिव और सॉरी कम्यूटेटिव लॉ में बदलते हैं, जिनको आगे पीछे करके हम करते हैं। इसमें मैंने कोई भी चीज आगे पीछे नहीं करी है। मैंने क्या करा, पहले दो तीन वेक्टर थे, पहले दो को जमा किया, उसका जो रिजल्ट आया फिर उसको तीसरे के साथ जोड़ा, सही है ना। मैंने क्या करा, ए और बी को जोड़ा, उसके बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास, उस रिजल्ट को जो हमारे पास तीसरा वेक्टर था उसके साथ जोड़ा, सही है। इसमें मैंने क्या करा, मैंने इधर पहला छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे को जोड़ा, उधर मेरे पास क्या आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट को मैंने पहले वेक्टर के साथ जोड़ा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर जो फाइनल रिजल्ट आया वो सेम आया, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दो तो इधर दो वेक्टर्स तो नहीं होते एसोसिएटिव लॉ में, दो से जायद तीन हो या चार हो, तो उन सब के लिए अगर आप जो है पहले एक ग्रुप बनाकर ऐड कर लो, फिर उसको तीसरे के साथ, सही है, ये चौथे के साथ, तो सबका जो आपके पास जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर।